हेलो बच्चे, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैंने क्या है क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 8 का फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है मोशन यानी गति का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का सेट 1। ठीक है, इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का पोर्शन ऑलरेडी डाल रखा है, सोशल साइंस का पोर्शन ऑलरेडी डाल रखा है, हिंदी का, इंग्लिश का, इसी सब का प्लेलिस्ट बना हुआ है। नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर चेकआउट करना, लिंक में आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेगा, आप किसी भी बोर्ड से हैं कोई दिक्कत नहीं, दोनों में मैं ये बताता चलूँगा। स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो स्थिति में परिवर्तन को हम लोग गति के नाम से जानते हैं। ठीक, हर एक सेट में आपको 30 करके क्वेश्चन देने का प्रयास रहेगा। नंबर 2 में बोला कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र, मूल बिंदु, प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट के हम लोग नाम से जानेंगे। तीसरा नंबर आपसे पूछा गया है कि श्याम अपने घर से विद्यालय आता है उसकी गति किस प्रकार की है? श्याम अपने घर से विद्यालय आता है तो उसका गति जो है किस प्रकार की है? तो ये सरल रेखीय गति यानी रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से जाना जाएगा। इंग्लिश वाला मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, आप उसको वीडियो को पॉज करके उसका ये स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। जब एक कार को वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से गतिशील है तो इसका वेग में परिवर्तन कहा जाता है, क्योंकि इस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? तो 4 को हो जाएगा बी नंबर, कार की दिशा लगातार बदल रही है तब जाकर के ये होता है, यानी ये हो जाएगा द डायरेक्शन ऑफ द कार इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इसके बाद हम लोग आते हैं 5 नंबर में, जहां आपसे पूछा जा रहा है महक 7 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार पथ पर बिंदु पे एक गति से चलना शुरू करती है और 5 मिनट के बाद पुनः ए पर आ जाती है, यानी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे आके खत्म हुई। महक द्वारा विस्थापन जो है वो आपको बताना है वो कितना हुआ। तो जहाँ से आप चलना शुरू करते हैं अगर वहीं आपका एंड पॉइंट है तो आपका विस्थापन यानी इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? वो आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर में पूछा जा रहा है गीता जो है 10 सेंटीमीटर वाले वर्गाकार खेत में चारों ओर चक्कर लगाती है, जिस बिंदु से वह चलना शुरू करती है अंत में उसी बिंदु पर पहुंचती है गीता द्वारा तय की गई दूरी पूछा गया है, यानी इस तरह का बॉक्स है। तो ये सर्कुलर बॉक्स नहीं है, ठीक है, ये क्या है? तो ये सर्कुलर बॉक्स नहीं है। तो इसमें आपसे आंसर पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। मैंने कौन सा फार्मूला लगाया है ये आप कमेंट में बताएंगे। इसके बाद 7 नंबर में पूछा गया है विस्थापन के लिए शून्य में से कौन सही है? ठीक है, कौन सही है? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, इसका मान जो है 0 हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 ना हो, तो डिस्प्लेसमेंट इट्स वैल्यू कैन बी 0, ये 0 आपका हो सकता है। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है एक वस्तु को एक सड़क पर 5 मिनट में 1 किलोमीटर और अगले 5 मिनट में 1 किलोमीटर तथा अंतिम 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उस वस्तु की गति कैसी है? देखिए, पहला 5 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अगला 5 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अंतिम 5 मिनट में 1 किलोमीटर। तो टाइम तो तीनों में एक ही है और डिस्टेंस जो है वो भी आपका एक ही हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक समान गति, यानी हम लोग इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। ठीक है, में दिया गया है कि कॉलम दिया गया, आपको बताना है कि किस टाइप का डिस्टेंस है। 8 बजे 12 था, 9 बजे 18 हुआ, 10 बजे आपका 20 हो गया और 11 बजे 24 हो गया। तो किस टाइप का डिस्टेंस हो गया? इसको हम लोग असमान गति के नाम से जानेंगे, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस टाइमिंग 1-1 घंटा करके बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 12 से 6 18, 18 से 2 20। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानेंगे। 10 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और अगले 14 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, उस वस्तु को औसत चाल, यानी हम लोग यहाँ पर मैं एवरेज का फार्मूला निकालेंगे तो क्या होगा? तो ये एवरेज का फार्मूला आप बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 11 नंबर में, जहाँ पूछा गया है एक वस्तु की 5 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका चाल क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर मैं टाइम दिया हुआ है और आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको निकालना है स्पीड। स्पीड का फार्मूला होता है d/t, आप उसमें जब डालेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 40 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक, इसके बाद आप आते हैं 12 नंबर में, जहां पूछा गया है एक वस्तु बिंदु ए से चलना शुरू करती है, 1 घंटे के बाद 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बिंदु ए पर ही आकर रुकती है, उस वस्तु का वेग क्या होगा? ठीक है, यहाँ वेलोसिटी पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा गया, तो ये हो जाएगा आपका 0 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, कैसे मैंने निकाला है ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में पूछा गया है एक कार जो है वो विराम अवस्था में अपनी गति शुरू करता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो रुक जाता है। उस कार का जो औसत वेग यानी एवरेज जो उसका स्पीड हुआ, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी पूछा गया तो 10 मीटर पर सेकेंड होगा। पहले ये किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे और टाइम को क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे। 14 नंबर में पूछा गया है चाल का मात्रक क्या होता है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका मात्रक कुछ नहीं होता है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक होता है। इसके बाद आते हैं नंबर 15 में, जहाँ पूछा है गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है। ऑडोमीटर जो होता है वो किस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए होता है, तो ये हो जाएगा ए नंबर, यानी ये डिस्टेंस को मापने के लिए होता है। इसके बाद 16 नंबर में पूछा गया है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के समय के अनुसार अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं, तो 16 का हो जाएगा नंबर बी, एक समान चाल से गाड़ी चल रही है, द मूविंग एट द सेम स्पीड। ठीक, इसके बाद 17 नंबर में आपसे पूछा गया है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन होता है उसका दर को क्या कहते हैं, औसत चाल, औसत वेग, त्वरण या विस्थापन, इसमें से ये क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा नंबर सी, इसको हम लोग त्वरण यानी इंग्लिश में एक्सेलरेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। 18 नंबर में पूछा गया है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो यह कह सकते हैं कि वो वस्तु जो है वो क्या है, तो वो वस्तु क्या हो जाएगा, वो उसका जो त्वरण है वो अचर हो जाएगा। चलिए इसका इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में इसका क्या लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में इसका हो जाएगा द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। 19 नंबर में पूछा गया है त्वरण का मात्रक क्या है, यानी यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होता है मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। 20 नंबर में पूछा गया है कि ऋणात्मक त्वरण को यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको आपको बताना है। तो नेगेटिव क्या बोलता है, एक्सेलरेशन को हम लोग मंदन और इंग्लिश में हम लोग रिटार्डेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद 21 नंबर में दिया गया है कि दिया गया ग्राफ किस प्रकार का चाल को व्यक्त करता है। देखिए ये दूरी को दिखा रहा है, ये समय को दिखा रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर स्पीड से बढ़ते जा रहा है, तो आपको बताना है कि ये किस चीज़ को दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ डिस्टेंस ऐसे ऐसे तो नहीं हो रहा है, ये तो स्ट्रेट है, तो हम लोग बोलेंगे ये कौन सा दिखाएगा, तो एक समान चाल को दिखाएगा, यानी इंग्लिश में इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं यही इसमें भी दिया गया, लेकिन यहाँ पर मैं देखिए यहाँ ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है, तो एक समान तो ये होने से रहा, तो इसको 22 का क्या हो जाएगा, इसको हम लोग असमान गति यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नाम से हम लोग जानेंगे। 23 में आपसे पूछा गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाने पर 5 सेकंड में वो रुक जाती है। उस मोटरसाइकिल का त्वरण जो है यानी उसका एक्सेलरेशन जो है वो कितना होगा, वो आपको बताना है। तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा 2 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद इसको अप्लाई कीजिएगा। 24 नंबर में पूछा गया है किसी कार का स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर क्या नापता है, तो स्पीडोमीटर किस चीज़ को नापेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी ये वेलोसिटी यानी वेग को नापता है। ठीक, 25 नंबर में पूछा गया है वेग समय ग्राफ की ढाल क्या व्यक्त करता है, जो ढाल टाइप का रहता है इसको हम लोग किस चीज़ से जानते हैं, तो ये हो जाएगा डी नंबर, त्वरण यानी एक्सेलरेशन को ये व्यक्त करता है। 26 में आपसे पूछा जा रहा है एक कण की त्रिज्या जो है आर वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, आधे वृत्त के बाद विस्थापन क्या होगा, यानी विस्थापन कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 27 में पूछा गया है किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी के संख्या का अनुपात जो है वो कितना होता है, तो ये 1 के बराबर या 1 से कम होता है। इसका एक लड़का जो है वह हिंडोले पर बैठा है, ठीक है, एक कौरशल पे बैठा है जो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्थिर गति से घूम रहा है। इसका अर्थ है कि लड़का जो है वो लड़का किस अवस्था में है, तो लड़का जो है सी नंबर हो जाएगा, बिना किसी त्वरण के गतिमान है, यानी एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर में विजिबल नहीं है। 29 में आपसे पूछा जा रहा है गति के निम्नलिखित में से किस मामले में तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण जो होता है वो दोनों को दोनों समान होता है, तो ये हो जाएगा ए नंबर, यदि कार सीधी सड़क पर चलती है,
यानी इस तरह का स्ट्रेट सड़क पे अगर कार चल रही है तो ये कंडीशन जो है ये अप्लाई होता है। उसके बाद 30 पे आपसे पूछा जा रहा है किसी गतिशील वस्तु की गति 0.06 मीटर पर सेकेंड निर्धारित की गई है। यह गति किसके बराबर है? ये जो गति है, ये जो स्पीड यहाँ पर में दिया गया है, ये स्पीड जो है ये किसके बराबर है आपको बताना है। तो ये स्पीड को अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, ये मीटर को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने पे हम लोग को मिलेगा 0.216 यानी 216 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मीटर को किलोमीटर में और सेकेंड को हम लोग किस में चेंज करेंगे? आवर में, तब जा कर के ये हम लोग को मिलेगा। तो ठीक है, ये था हमारा सेट 1। ठीक है, किसका? तो मोशन का, यानी चैप्टर 8 एनसीईआरटी के हिसाब से आप देखोगे तो ये चैप्टर 8 है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।